आप अभी तो वादे कर रही हैं कि यदि हम जीत के आएँगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। तो क्या जीतने के बाद भी आप इतनी ही सरल रहेंगी? क्या जनता के लिए इतना ही सुलभ रहेंगी? कि हाँ, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हमेशा मैं यही बोल रही हूँ अभी कि मैं कोई वादे नहीं करूँगी। ये जो बातें मैंने आपसे कही है अभी तक, जितनी भी समस्याएँ मैंने बताई है, ये वादे नहीं हैं कि मैं वादे नहीं कर रही हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं ये बनवा दूँगी, मैं वो बनवा दूँगी, ये मैं नहीं कर रही हूँ। सड़कें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा में जितने गड्ढे हैं, उतने गड्ढे यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। आप जब पार्षद बन के आएँगी, तो इन समस्याओं को कैसे टैकल करेंगी? नाली में अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वो रोड पे जा रहे हैं। लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ चल रही है, तो भी गिर रही है। इतने गड्ढे हैं और जो इतने लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, किन समस्याओं को ज़्यादा रख रहे हैं, आपके बीच रख रहे हैं? किन समस्याओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं? अब जैसे गर्मी की बात आपने बोली, ये मैंने भी देखा है कि गर्मी में लाइन लगे होते हैं लोगों का, बाल्टी लेकर लोग कई बार लोग पतीले लेके भी खड़े होते हैं कि हाँ, अब पानी आएगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बंद हो जाता है। पानी नहीं आ रहा है लेकिन लोगों का लाइन लगा हुआ है। इस फ़ील्ड में अगर हूँ फिर इतना नॉलेज तो है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो मुझे दरवाज़ा कहाँ खटखटाना है। लगभग 7-8 सालों के बाद झारखंड में हो रहा है नगर निकाय चुनाव और इस नगर निकाय चुनाव में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं कि जब हम जीत के आएंगे तो उनकी जो भी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो पूरा करने का कोशिश करेंगे। और रांची में भी 53 वार्ड में चुनाव हो रहा है और 53 वार्ड में स्क्रूटनी के बाद अब 390 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। अभी हम हैं वार्ड नंबर 34 में और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं सुरुचि तिर्की जी, वो हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सुरुचि जी पेशे से वकील हैं, लेकिन अब वो जनता के बीच जा रही हैं जनता सेवा के लिए और वादा कर रही हैं कि जब वो जीत के आएंगी तो जनता का जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत जो आवश्यकता है, उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगी। सुरुचि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुरुचि जी, आप पेशे से वकील हैं। अब जन कल्याण और जन सेवा की ओर आपका जो कदम है वो बढ़ रहा है, तो वकील से पेशे से वकील होते हुए आप इस ओर कैसे जा रही हैं? पेशे से तो वकील हूँ, लेकिन इस ओर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि इसी वार्ड में रहती हूँ मैं और जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो दूर होनी चाहिए, लेकिन हो रही नहीं हैं। तो जब भी हम लोग इस वार्ड में एंट्री करते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ दिखती है, रोड ख़राब है, पानी कम है, बिजली की दिक्कत है, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतें हैं जो दिखाई देती है। तो वकील तो हूँ, लेकिन ये सारी जो परेशानियाँ हैं, ये दूर नहीं हो रही है मेरी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इस वार्ड में मैं आम नागरिक की तरह थी, तो मेरी ये आम नागरिक होने के बावजूद अगर मैं ये लेना चाह रही हूँ, लेके जाना चाह रही हूँ ये प्रॉब्लम्स अगर सामने, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सुनवाई बहुत अच्छे से हो रहा है। जिस तरह मुझे लगता है कि मुझे परेशानी हो रही है, उस तरह सबको परेशानी हो रही है। तो बस मैं ये चाहूँगी कि मैं यहाँ आम नागरिक के जैसी हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारी परेशानी है, तो मुझे लगा कि ठीक है, पेशे से तो वकील हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस कर रही हूँ जैसे सब कर रहे हैं, दूर किया जाए इन प्रॉब्लम को, बस इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ आज। आप जैसे बता रहे हैं कि आपको भी उन्हीं समस्याओं से दो चार होना पड़ता है जिससे आम जन परेशान होते हैं और पूर्ववर्ती में जो यहाँ के पार्षद थे और जो अभी तक पार्षद रहे हैं, तो क्या क्या कुछ होना चाहिए था अभी तक जो आपके वार्ड में, और क्या कुछ अभी तक नहीं हो पाया है जो आप देख रही हैं इस वार्ड में? मुझे लगता है कि इस वार्ड में अगर देखी जाए, तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग इस वार्ड में घुस रहे हैं, कहीं से भी, किसी भी एरिया से लोग अगर एंट्री कर रहे हैं, इस वार्ड में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले वो ब्यूटीफुल लगना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो बात इसमें आ जाता है कि रोड घुसते के साथ ऐसा लगता है कि ये एरिया क्या है, समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि अगर वार्ड नंबर 34 की बात करें, तो शायद ये एरिया एक अलग ही पहचान देगी। तो ये पहचान जो हमें वार्ड नंबर 34 की मिल रही है, ये पहचान अच्छी नहीं बुरी मिल रही है। तो वो कैसे? सड़कें ऐसी है कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा में जितने गड्ढे हैं, उतने गड्ढे यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो गई, नाली में अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वो रोड पे जा रहे हैं। लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ चल रही है, तो भी गिर रही है, इतने गड्ढे हैं और इतने जभी भी ऐसा होता है कि गड्ढे तो हैं, कुछ फिल अप तो हो गए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लोगों को मुश्किलें देती है ड्राइव करने में या लोग स्कूटी चला रहे हैं, पैदल चलने में भी लोगों को दिक्कतें होती हैं।
तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। इस बारे में अगर हमें बात करना पड़ रहा है, वार्ड पार्षद के होने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो यहाँ आके होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो बस मैं इस पहचान को बदलना चाहती हूँ। ये पहचान मुझे लगता है कि अब बदलना चाहिए और हमारा वार्ड बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, हर विषय में। फिर वो पानी की कमी हो, रोड हो या फिर बिजली हो, हर विषय में हमारा वार्ड खूबसूरत होना चाहिए और ये लोगों से ही बनता है। ये तो हो गई रोड की बातें जो दिख रही है हमें। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी कि लोग भी उतने ही अच्छी चीज़ें सोचें कि जैसे कचरे हैं, वो फैलाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग यहाँ-वहाँ ना फेंकें। जहाँ हमें जगह दिए गए हैं, वहीं कचरे फेंकें या आते हैं गाड़ी, उन्हें दिया जाए। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, जो मुझे लगता है कि इस पोस्ट में रहने पे हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत थी और आम जनता के होने के नाते मुझे भी सीखने की ज़रूरत थी और मुझे इसलिए कह रही हूँ कि मुझ में ही आखिर सब आते हैं। सब इसलिए आते हैं क्योंकि मैं राजनीति से नहीं हूँ, आम लोगों से खड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं सब में ही खुद को काउंट कर रही हूँ। अ, एक जो आप बता रही हैं कि जब आप घुसते तो रोड की जो समस्या है वो तभी हम आ रहे थे तो हमने भी देखा कि रोड वैसा ही जैसा आप बता रही हैं। लेकिन वार्ड 34 में एक समस्या मूलभूत से वैसे लोगों की जो निचले तबके से आते हैं, उनको पानी की समस्या जो है वो मूलभूत समस्या है। और जब आप गर्मी स्टार्ट होने वाला है और ख़ासकर गर्मी में पानी की समस्या से उनको बहुत ज़्यादा दो-चार होना पड़ता है, जो सप्लाई पानी आता है, वो गंदा पानी आता है। तो यदि आप जब पार्षद बन के आएँगी, तो इन समस्याओं को कैसे टैकल करेंगी? समस्याएँ सबसे पहले ये है, मुझे लगता है कि शायद ये सर्वे नहीं है कि हुआ नहीं है कि पॉपुलेशन कितना है और कितना क्वांटिटी होना चाहिए एज़ पर द पॉपुलेशन। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक सर्वे की ज़रूरत हमें है कि आखिर रिक्वायर्ड कितना है इस वार्ड में कि इतनी मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए। सबसे पहले ये सर्वे होनी चाहिए, कितने लोगों को ज़रूरतें हैं, कितनी ज़रूरतें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे इतने सप्लाई होना चाहिए। अब जैसे गर्मी की बात आपने बोली, ये मैंने भी देखा है कि गर्मी में लाइन लगे होते हैं लोगों का, बाल्टी लेकर कई बार लोग पतीले लेके भी खड़े होते हैं कि हाँ, अब पानी आएगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बंद हो जाता है। पानी नहीं आ रहा है लेकिन लोगों का लाइन लगा हुआ है उन बाल्टियों से। तो बस मुझे लगता है कि गर्मी में ख़ासकर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है सफ़िशिएंट मात्रा में पानी अवेलेबल हो सबके लिए, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा और सबसे पहले एक सही टाइम और फिक्स होना चाहिए जब लोग अवेलेबल हो, उस समय सप्लाई होना चाहिए। अगर बात करें कि सप्लाई ऐसे टाइम पे आ रहा है पानी का, जिस समय लोग अपने काम में गए हुए हैं, तो ना उस समय वो अपना पानी ले सकते हैं और ना वो यूज़ होगा, तो मेरा देने का भी उस समय कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही समय होना चाहिए, जिस समय सही समय पे सप्लाई हो, लोग भी उससे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो पानी एक बहुत ही रोड तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है पानी एक ऐसी चीज़ है जो पहले होनी चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है ये कहा जाता है और हम सब जानते हैं। इसके बिना एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है लाइफ़ का, तो ये होना ही चाहिए और इस पे सबसे पहले काम होगा। नामांकन दाखिल की, कल स्क्रूटनी हुआ, उसके बाद आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं। जब आप लोगों से मिल रही हैं, तो जो समस्या वो किन से जो लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, किन समस्याओं को ज़्यादा रख रहे हैं, आपके बीच रख रहे हैं? किन समस्याओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं वार्ड नंबर 34 में, तो होता ये है कि रोड तो सबसे पहले दिख जाती है। ये बहुत बेसिक है, नाली दिख जाते हैं, कवर्ड नहीं है, ओवरफ्लोड है। बट कल जब मैं लोगों से मिली, तो मुझे एक नई परेशानियाँ दिखी। वो ये थी कि यहाँ पे वॉशरूम की सुविधाएँ तो सबको सबके फ्लैट में दी गई है, लेकिन यहाँ की जो टंकी है, वो ओवरफ्लो हो रही है और इस चीज़ के लिए मुझे पता चला कि लोगों ने इस चीज़ का एप्लीकेशन दिया हुआ है ठीक कराने के लिए, लेकिन महीनों से इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब जनता के पास ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या? तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये बातें पहुँच ही नहीं रही है शायद। मुझे लगता है कि शायद जो है, जिनको ये काम करना चाहिए, या तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं कि उनका ये काम है, तो शायद बातें आगे तक जा ही नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पहुँच के, तो मैं बातें आगे तक लेके जाऊँगी और ये इंश्योर करूँगी कि डेफ़िनेटली वो सुना जाए। तो अब बात करते हैं जैसे कल जो सबके यहाँ मैंने विज़िट किया, तो मुझे ये पता चला कि टंकी ओवरफ्लो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। कहीं न कहीं ये हम बोलेंगे कि ये भी बेसिक में एक बहुत ही आता है, लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही है। वहाँ लोग जो रह रहे हैं, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।
तो ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे बोला, मुझे लगता है कि मैक्सिमम वहाँ जो जितने लोग थे इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं। प्लस वहाँ की जो नालियाँ हैं वो भी साफ़ नहीं है। बच्चों को मैंने देखा कि वहाँ ग्राउंड जो फ़ील्ड है, वहाँ खेल रहे हैं और खेल किस बीच रहे हैं? वही गंदी नाले, वही सड़े हुए कचड़े और उसी बीच वो लोग खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है। और दूसरी बात, अगर बच्चे वहाँ खेल रहे हैं तो कहीं न कहीं ये बच्चों के हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चे जो कहीं न कहीं फ्यूचर है, अगर उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, तो फिर आ जाती है हेल्थ इश्यूज़। तो मुझे लगता है कि ये जो हेल्थ इश्यूज़ है वो अगर नीचे से ही सही रहे, ड्रेनेज है वो कवर रहे, ये सारी चीज़ें नहीं हो तो मुझे लगता है जो छोटी-छोटी इस तरीके से स्प्रेड होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हेल्थ जो यहाँ पे अभी आ रहा है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जैसा बता रही कि एप्लीकेशन देने के बाद भी उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, तो नगर निगम में देखा जाता है कि समस्या होने के बाद भी लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। तो क्या आप जब नगर निगम में जाएँगी, तो कैसे इन समस्याओं को देखती हैं? कैसे, क्योंकि नगर निगम अपने आप में एक बड़ा, कह सकते हैं, एक समंदर टाइप का है, क्योंकि वहाँ इतनी सारी समस्याएँ आती हैं और सभी समस्याओं को समाधान नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बात सही से रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जितना जनता के लिए ज़रूरी है ये चीज़ बात पहुँचना, पार्षद अगर मैं आती हूँ, मेरे लिए भी उतनी ही ज़रूरी होनी चाहिए कि ये बात नगर निगम तक पहुँचे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पेशे से वकील हूँ, आपने जैसे बोला और मैं जैसे कह रही हूँ, तो बस मैं यही कहूँगी कि अब इस फ़ील्ड में अगर हूँ, फिर इतना नॉलेज तो है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो मुझे दरवाज़ा कहाँ खटखटाना है। तो बस बस मैं इतना कहूँगी कि इस बात का फ़ायदा जनता को ज़रूर होगा और मुझे लगता है कि ये बात ज़ाया नहीं होगा कि मैं वकील हूँ, इस बात का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले मैं बात कर सकूँ, लोगों से ये बात पहुँचा सकूँ और इंश्योर करूँ कि सही टाइम में सही चीज़ें हो और अगर नहीं होती है टाइम पे चीज़ें, तो उसके बाद मैं ये कहूँगी कि उसके बाद मैं चाहूँगी कि जो हम लोगों को लॉ ने प्रोवाइड किया, उस तरीके से एक्शन लिए जाएँगे इस बारे में, जो भी अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब जनप्रतिनिधि जो होते हैं, वो जब जीतते हैं, जीतने से पहले तमाम वादे करते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं कि यदि हम जीत के आते हैं, तो ये करेंगे, वो करेंगे और जनता के लिए सुलभ रहेंगे, हमेशा उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जीतने के बाद वो जो बीच का जो गैप है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और जनता से जनप्रतिनिधि का मुलाकात नहीं हो पाता है, उनकी बातों को, उनकी जो समस्याएँ, उनको नहीं सुना जाता है। चाहे वो वार्ड पार्षद हों, मुखिया हों, विधायक हों या फिर बड़े सांसद हों, तमाम जगह पे ये देखा जाता है। तो क्या आप एक युवा हैं और इन सब चीज़ों को आप जानती भी हैं, तो क्या जब आप अभी तो वादे कर रही हैं कि यदि हम जीत के आएँगे तो ये करेंगे, तो क्या जीतने के बाद भी आप इतनी ही सरल रहेंगी? क्या जनता के लिए इतना ही सुलभ रहेंगी? मैं इस बात में यहाँ से शुरू करूँगी कि हाँ, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हमेशा मैं यही बोल रही हूँ अभी कि मैं कोई वादे नहीं करूँगी। ये जो बातें मैंने आपसे कही है अभी तक, जितनी भी समस्याएँ मैंने बताई है, ये वादे नहीं हैं कि मैं वादे नहीं कर रही हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं ये बनवा दूँगी, मैं वो बनवा दूँगी, ये मैं नहीं कर रही हूँ। मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि नहीं करूँगी वादे, करूँगी। जो प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, वो सॉल्व होना चाहिए। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन के लिए हूँ, समस्याएँ जो है उसे दूर करने के लिए हूँ। और सबसे अहम बात आप सबको यही बात बोलना चाहूँगी कि राजनीति से मैं नहीं हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो राजनीति के लिए तो नहीं खड़ी होंगी, समस्याओं को दूर करने के लिए ही खड़ी होंगी। तो बस अगर बात करते हैं कि अगर मैं आ जाती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, तो होता ये है कि लोग जीत जाते हैं, उसके बाद तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। ये भी आपने पूछा। तो इस पे मैं यही कहूँगी कि इस बात को एन्श्योर करूँगी कि ठीक है, लोगों की ज़रूरतें जो है वो तो हमें पता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली इस पे काम हो रहा है कि नहीं? एग्ज़ीक्यूट हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ें हम लोग प्रोग्राम्स अगर बना रहे हैं, वो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है कि नहीं? और लोगों के बीच में हम चाहेंगे कि ये मीटिंग समय-समय पे होता रहे। सपोज़ कर सकते हैं कि 2 महीने में 1 बार ज़रूर हो लोगों के बीच में मीटिंग। हर एरिया में 1 बार इकट्ठा होके लोग हम लोग ये बात ज़रूर करें कि आखिर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर बातें हो रही है, आप लोगों को जो समस्या आई थी, वो बातें गई, सुनवाई हुई कि नहीं हुई और अगर नहीं हुई, तो इस बातों में ज़रूर गौर फरमाया जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इस बारे में मैं यही कहूँगी कि ये रीचेक होते रहना चाहिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगी। मतलब आप कह रही हैं कि सिस्टम में आने के बाद आप नहीं बदलेंगी। हाँ, बिल्कुल, यही मेरा कहना है। क्योंकि मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि राजनीति करना होता, तो मैं कहीं बहुत पहले यहाँ पे पहुँच चुकी होती।
बट राजनीति की बात नहीं है, ये लोगों की समस्याओं का बात है और मैं बार-बार कह रही हूँ कि मैं उनमें से ही एक हूँ। तो मैं उन लोगों की भी जो भी समस्याएँ हैं, मुझे लगता है कि वो मैं समझ सकूँगी और बस कहने वाली बात है लेकिन सलमान का एक डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनती। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा तो मानती हूँ। अच्छा, आप युवा हैं और भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और पढ़े-लिखों की भागीदारी उतनी नहीं है। राजनीति में ख़ास करके जो भी चुन के आते हैं जनप्रतिनिधि वो उस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन युवा नहीं आ पाते हैं, पढ़े-लिखे ज़्यादातर नहीं आ पाते हैं जो समस्याओं को सुनें, अच्छा इम्प्लीमेंट करें, अच्छा लॉ बनाएँ। तो आप युवा हैं, आप राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि अब आप चाहे ना चाहे आप उनका पार्ट होने जा रही हैं। तो आप राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े-लिखों को इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए? इस बारे में मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली लोग और जो हमारे युवा हैं, वो राजनीति में आने से मुझे लगता है, बस इसलिए सोचते हैं इस बारे में कि ना जाऊँ या कैसे जाऊँ या नहीं है, सही नहीं है। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं और जो राजनीति में हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो लोग राजनीति का मतलब ही बदल चुके हैं। आज अगर हम लोग बात करें राजनीति की, तो हर किसी के दिमाग में यही जाता है राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स। हो क्या रहा है वहाँ पे? काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है राजनीति का मतलब ये नहीं है, राजनीति का मतलब है लोगों की सेवा और हमारी जनता की बातें पहुँचाना हमारे ऊपर अगर है तो उनके ऊपर पहुँचाना कि ये बातें हैं, ये समस्याएँ आ रही है और जो हमारे हाथ में है वो करना। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये राजनीति जो शब्द है, इसका जो मतलब लोग समझ रहे हैं आज के टाइम में, ये मैं बदलना चाहती हूँ और जो ओरिजिनल राजनीति का मतलब है, वो मैं लाना चाहती हूँ कि आखिर राजनीति है क्या? तो बस मैं यही कहूँगी कि लोग अब जैसे पढ़ाई कर लेते हैं, बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, युवा पढ़ाई में जाते हैं, तो होता ये है कि सब उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं। बट इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा इस बात को अगर हम लोग सब समझें कि थोड़ा हमारा कोई कर्तव्य तो बनता है, अगर हम लोग यहाँ बन जुड़े हैं समाज से, कुछ कर्तव्य हमारा भी उन उधर भी है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगेगा कि जैसे मैंने सारी चीज़ों को छोड़ के आज मैं यहाँ पे हूँ, तो बस इसलिए खड़ी हूँ कि थोड़ा कर्तव्य तो मैं भी समझती हूँ कि मेरा भी है, लोगों के प्रति, जनता के प्रति, इस दुनिया के प्रति। तो बस इसलिए मैं चाहूँगी बाकियों को मैं ये बोलना चाहूँगी जितने भी युवा हैं कि पढ़ाई ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसी समस्याएँ आए, तो नेताओं और राजनीति में आने का वेट ना करें। एक बार सामने आके ज़रूर आवाज़ उठाएँ, तो हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि सब खराब है, ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छे हैं। तो जो अच्छे हैं, वो अच्छी बातें लाना चाहेंगे तो उनकी बातें ज़रूर सुनी जाएगी। बस यही कहना चाहूँगी।